तरीके के क्वेश्चन में हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम सोचने लग जाते हैं कि पहले ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, फिर उसमें हम ये सोचना चालू कर देते हैं कि मेरे को आयत की प्रॉपर्टीज आती हैं कि नहीं आती हैं। ठीक है, अगर आती हैं तो फिर ये वैल्यू कैसे दे दी है आयत में, इनको कैसे सॉल्व करूंगा, और फिर फाइनली ये है इसको पैरामीटर को वैल्यू कैसे निकालूंगा। तो उसमें क्या है कि अपना टाइम बहुत खराब होता है। तो यहाँ पे अपन अगर छोटा सा देखें कि हमारा जो आयत होता है, ठीक है, अगर मैं एक छोटा सा ये आयत बना के आपसे बात करूं तो इसकी हम लोग प्रॉपर्टीज की बात जब करते हैं तो इसमें हमारा क्या होता है कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं और इक्वल, लाइक 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। इसके जो एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं आपस में, करेक्ट। प्लस अब देखिए ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। अगर मैं यहां से ये प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा, मैं प्रॉपर्टीज भी बता रहा हूं और समझा भी रहा हूं। तो ये डायगोनल अगर मैं बनाऊंगा तो ये डायगोनल की लंबाई में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए इनके ये डायगोनल जो होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये डायगोनल आपस में 90 डिग्री नहीं बनाते हैं जैसे स्क्वायर के बनाते हैं, लेकिन ये आपस में क्या होते हैं, बाई लेंथ वाइज आपस में इनकी लंबाई क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी। तो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा क्या दिया हुआ है, वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी आयत एबीसीडी में AC, अब आप देखिए AC क्या हो गया, इसका ये डायगोनल हो गया, करेक्ट, जो ग्रीन मार्क से मैंने बना रखा है। और BD भी क्या हो गया, इसका डायगोनल हो गया। कह रहा है ये दोनों डायगोनल हैं तो मुझे इसका मान बताइए। अरे तो मैं कैसे बताऊंगा, जब इसमें से x की वैल्यू निकालूंगा तभी तो बताऊंगा। उसके लिए मुझे कोई प्रॉपर्टी आनी चाहिए, और जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि AC इक्वल्स टू आपका क्या होगा, हमेशा BD। ठीक है, जब ये आपस में इक्वल हो गया तो मैं इनकी वैल्यू रख सकता हूं 2x + 3 इज इक्वल्स टू 3x - 5। तो जब मैं x को इधर ले जाता हूं और 5 को इधर लाऊंगा तो ये 5 माइनस का है तो इधर प्लस हो गया मेरा, और ये x मेरा प्लस का है तो ये माइनस हो गया। तो मेरा x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, 3x में से 2 गया तो x बचा मेरा, और 5 और 3 8। जब x की वैल्यू आ गई तो फिर क्या हम इसको पैरामीटर को नहीं सॉल्व कर सकते, 2x + 9 को? बिल्कुल कर सकते हैं। हमको क्या करना है, बस x की जगह 8 ही तो रखना है। 8 दूनी कितना हो गया मेरा, 16 + 9, आंसर कितना आ गया मेरा, 25। करेक्ट। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं आपकी, क्वेश्चन वाइज हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे, और किसी प्रॉपर्टीज में या कुछ भी आपको समराइज्ड फॉर्म या कुछ भी आंसर जैसे आपको लगता है कि नहीं ये चीज या ये टॉपिक या इस तरीके का एक्सप्लेनेशन मेरी हेल्प कर सकता है एग्जाम के लिए, ये फेब 26 के एग्जाम के लिए, तो फील फ्री टू आस्क। हम लोग फिर उस पर अच्छे से और काम करेंगे और हेल्प कर पाएंगे। ठीक है ना, थैंक यू। आंसर 25(3) इज करेक्ट।